तलाल चौधरी साहब क्या थोड़ा सा तबसरा करेंगे? ये मैंने आपको ये भी बता दूं कि ये मैंने आज ये मौसमियाती तब्दीली से अपनी बात क्यों शुरू किया है। उसकी वजह यह है कि आज इस्लामाबाद में क्लाइमेट चेंज पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसको इनागोरेट करना था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, वो भी नहीं पहुँचे। वहाँ पे शिरकत करनी थी मरीम नवाज़ साहबा ने, वो भी नहीं पहुँची। वहाँ शिरकत करनी थी सरफराज भुगती साहब ने, वो भी नहीं पहुँचे। और चीफ मिनिस्टर सिंध जो हैं वो सदर साहब के साथ चाइना गए हुए हैं। तो एक एहसन इकबाल साहब थे वो आए, और एक अली मीन गंडापुर साहब थे वो आए। और वहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक के और यूनिसेफ के लोग थे उनको मैंने ये कहते सुना कि यार आप पाकिस्तानी जो हैं वो ये मौसमियाती तब्दीली को कोई मसला ही नहीं समझते। मीर साहब, जो आपने कहा है ये वाकई ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का मसला है। और पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं पाकिस्तान तो उस पर अमल कर भी रहा है और करने की कोशिश भी करता है, लेकिन हम मुतासर हो रहे हैं पूरी दुनिया के इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। और जितना हमारी इकॉनमी है और आए दिन जो नुकसान हमारा होता है वो हमारी इकॉनमी के लिए तो बहुत बड़ा धचका लगता है। तो इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको ये सारी चीज़ों पे गौर करना चाहिए। और पहले भी हमारे आपने देखा कि बहुत जो सिंध में बहुत बड़ा सैलाब आया और उसमें बहुत सारी दुनिया ने कमिटमेंट्स की और फिर उसके बाद वो भी पूरी ऑनर नहीं हुई। लेकिन बाकी रही हमारी तो इस दफ़ा पहली दफ़ा बिलावल साहब ने जब 26वीं तरमीम हुई है, इस बात को तो अब आइन और एक हिस्सा बना दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि आप सही कहते हैं, हमें अपने लेवल पे और अपने आम जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनको अवेयर करना चाहिए कि ये कितना बड़ा मसला है, ताकि हम एज ए पूरी नेशन जो है इसमें रोल प्ले कर सके। बाकी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी इससे गाफिल नहीं है कि ये जो चैलेंज आने वाले वक्त में पाकिस्तान जैसे मुल्क को दरपेश होगा। अच्छा बप्पी साहब, क्या ये पॉसिबल है कि अपनी तमाम तर सियासी लड़ाइयों के बावजूद शहबाज शरीफ साहब, तहरीक इंसाफ के दोस्त और पीपल्स पार्टी वाले, JUI वाले सारे जो हैं, ये इस इशू पे नेशनल असम्बली में और सेनेट में एक डिबेट करें और इस पर कोई एक नेशनल पॉलिसी बनाएं कि हमने ये जो सैलाब बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और कराची जो है वो डूबने वाला है, समुंदर में जाने वाला है, तो इसको रोकने के लिए हमारी कोई नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बिल्कुल होनी चाहिए। सबसे पहले तो अफसोस है कि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की डायरेक्टर आई थी और प्राइम मिनिस्टर साहब यकीनन इतने मसरूफ़ थे कि उसमें जा नहीं सके। अब जब फॉरेन डेलीगेट ग्लोबल हेड फॉर क्लाइमेट चेंज, सो अब जब इतने सीनियर किस्म के डेलीगेट्स आए हों और वो आपको आके बावर करा रहे हो कि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीली में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर है। और हम पिछले हमारी गवर्नमेंट में भी इमरान खान साहब भी और अब ये शहबाज शरीफ साहब भी, इन्होंने पूरी दुनिया में जाके हमने बावर कराया कि आपकी इन गफलत की वजह से हमारी इकॉनमीज तबाह हो रही हैं, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारे दरियाओं में पानी को नहीं, हमारी बारिशें नहीं हो रही और मौसम के डिग्रीज टेम्परेचर। लेकिन जब हम उसकी नॉन सीरियसनेस दिखाते हैं तो लोग फिर हमें कैसे असेस करते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक आम से छोटे से बच्चे से पूछ लें क्या सर्दियों में बारिशें हुई हैं, तो वो कहेगा 3 महीने से बारिशें हुई। इम्पैक्ट क्या आएगा? आपके ग्लेशियर्स नहीं होंगे, आपकी बारिशें, पानी नहीं आएगा। होने क्या लगा है कि इस साल किसान ने, पिछली साल क्योंकि गंदम नहीं परचेज की थी पंजाब गवर्नमेंट ने, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने गंदम लेने से इनकार कर दिया किसानों की, तो इस साल 30% गंदम की काश्त कम हुई है। बारिशें ना होने की वजह से 20% आपकी काश्त और कम हो गई। आपकी जो एग्रीगेट एवरेज यील्ड आनी थी वो गंदम की औसत कम होगी। सो 50% इससे डेफिसिट आ रहा है गंदम की जो आपकी काश्त है वो जो पिछले साल की निस्बत। लेकिन अब तो यकीनन रेट बढ़ना चाहिए था, ऑब्वियसली गंदम कम है तो डिमांड ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमारे पास पिछले साल की यूक्रेन की गंदम अभी तक जो करप्शन की नज़र हुई थी उसके तकरीबन 18 लाख टन के ज़खायर पाकिस्तान में पड़े। गवर्नमेंट पंजाब ने पिछले 2 साल के ज़खायर अपने पास मेंटेन जो कि 20 लाख टन, 38 लाख टन गवर्नमेंट के पास ज़खायर पड़े। सो 50% कम होने के बावजूद जब ये किसान अपनी बेचने के लिए आएगा तो उसको 2300 रुपये मन से ज़्यादा रेट नहीं मिलेगा। ये है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आपकी इकॉनमी पे, कि आपका 70% जो किसान है जो कि पंजाब में बैठा है वो अपनी फसल का रेट ही नहीं ले सकेगा। आप अगली चीज़ आगे, आज हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, मैंने उसमें मिनिस्टर साहब को बुलाया था जो इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के हैं और सेक्रेटरी साहब को बुलाया और उनसे सवाल पूछा कि आप ये बताएं कि चीनी की कीमत पिछले साल 102 रुपए किलो थी, आज 180 रुपए किलो पे जा चुकी है और उसकी वजह सिंपल है, 180 रुपए किलो। और मैंने पूछा उसकी सिंपल वजह है कि आप इस वक्त आपने एक्सपोर्ट की इजाजत दी हुई है। तो मैंने पूछा ये एक्सपोर्ट की इजाजत की आपके पास रैशनल क्या है? और फिर मैंने उनसे सवाल पूछा कि पाकिस्तान में टोटल शुगर मिले
उनकी मलकियत की आप ओनरशिप स्ट्रक्चर बताएं। वो जवाब तो उन्होंने दिया नहीं, लेकिन मैंने अपना डाटा आपके साथ शेयर किया। पाकिस्तान में इस वक्त 20 ऐसी शुगर मिलें हैं जो 60% पूरे पाकिस्तानी इंडस्ट्री कंट्रोल करती हैं, और उन 20% के घरों के पीछे टेल 10 घराने हैं जो कि पूरे पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री को मेंटेन करते हैं। उनका प्रेशर शुगर बोर्ड बर्दाश्त नहीं कर पाता, उन्होंने एक्सपोर्ट अलाउ कर दी है। पाकिस्तान से चीनी बाहर जा रही है और मुसलसल 5-7 रुपए किलो। अब रमजान आने वाला है, अब जब यही चीनी 200 रुपए किलो जो कि डिमांड बढ़ जाएगी 200 रुपए किलो, तो कौन यहाँ पे वली वारिस होगा? अच्छा, लेकिन सीरियस है कि ना मिनिस्टर साहब आए, ना सेक्रेटरी साहब तशरीफ लाए, और ना हमें नाम बताया कि वो शुगर मिलों वाले मालिक आखिर हैं कौन, जिनका प्रेशर है। नाम तो आपको पता ही है सारी तो बताएं, पब्लिक क्यों? अच्छा, लेकिन तलाल चौधरी साहब, ये बहुत से लोग कहते हैं जी कि महंगाई जो है उसमें बड़ी कमी हुई है, लेकिन अगर पिछले साल चीनी जो है वो 102 रुपये किलो थी और आज 180 रुपये किलो है, और रमज़ान भी आने वाला है, इसमें मज़ीद इजाफे का ख़तरा है, तो ये कैसे आप साबित करेंगे कि महंगाई में कमी हुई है? देखिए मीर साहब, एक तो महंगाई जो है वो सिर्फ उसमें चीनी नहीं, उसमें कोई 30-35 आइटम्स होती हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, और उसमें आपके किराया से लेके, उसमें आपकी फ्यूल प्राइस से लेके, उसमें दाल, उसमें चीनी, उसमें आटा, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और ये जो डाटा है ये मुख्तलिफ़ जगह से पाकिस्तान के शहरों से, देहातों से कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद ये डिटरमिन किया जाता है कि महंगाई की कमी हुई है या नहीं हुई। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया मान रही है कि महंगाई में कमी हुई है। और बाकी रही चीनी की बात, तो 180 रुपये नहीं है। जो बाहर भेजने का स्कैंडल था वो हुआ था पीटीआई के दौर में, और किस तरह हुआ था, किस तरह उसके सारी दुनिया को पता है। इस दफ़ा जिस तरह ये इजाज़त दी गई है उसमें इस बात में ये शर्त रखी गई थी कि किसी किस्म की चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी, नहीं तो ये क्योंकि जितने ज़खायर और जितनी चीज़ें पड़ी थी, देखिए आपको ज़र मुबादला भी चाहिए, आप बाहर चीज़ भेजते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पड़ी है और अगर ये एक्स्ट्रा नहीं बेचेंगे तो जो किसान हमारे हैं उन तक पेमेंट्स जो हैं या बाकी सारा सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है। रही बात, आप देखिए कितनी खूबसूरती से माशाल्लाह आपने मेरे पीटीआई के भाई को देखा है कि आपने क्लाइमेट चेंज पे सवाल पूछा, उन्होंने ला के चीनी पे खड़ा कर दिया है। और ये इनको ये भी बता दें कि महंगाई का इन्होंने बड़ा अच्छा किया, जिक्र किया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि महंगाई का जिक्र किया है। आज ये अप्रिशिएट करना चाहिए इस गवर्नमेंट को और इसी तरह इस पॉलिसीज़ को। और ये पाकिस्तान इस वक्त पिछले ये तकरीबन 4% से नीचे आ चुकी है, और इसका सब में फ़ायदा है। आए इस पे मिल के काम करते हैं ना। आइए रोज़ की लड़ाइयों की बजाय कभी आपका क्या ज़बरदस्त होता कि आपका जो चार्टर ऑफ डिमांड है उसमें आप ये भी एक शर्त होती कि चीनी, आटा और चावल सस्ता होना चाहिए आम आदमी के लिए। ये जो इकॉनमी है ये इस पे मिसाके मईशत पे आए, इस पे बैठ जाते हैं, बाकियों पे इख्तलाफ होगा। आए ये क्लाइमेट चेंज पे बैठते हैं, आइए ये आपका दहशतगर्दी की जंग है, आए इस पे बैठ जाते हैं। लेकिन इनके पास दो ही इनकी वो हैं शर्तें, मैं और माफ़ी एनआरओ, बस। ओ भाई इससे जेन से निकालें। आए पाकिस्तानी, आपकी भी हुकूमत है एक सूबे में, ये क्लाइमेट चेंज हो, महंगाई हो, आपकी हमारी मईशत हो, दहशतगर्दी हो, आए इस पे बात करें, क्यों नहीं करते, इनसे पूछें।